सो हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं आज स्टेट यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर तीनों ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए। पर आज हम इस वीडियो में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको मैं 3 नोटिफिकेशन दिखाने वाली हूँ। 3 नोटिफिकेशन में परमानेंट वैकेंसीज भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी है और सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए भी वैकेंसीज है। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए निकल कर आई है, तो तीनों नोटिफिकेशन इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाली है, प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हियर आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन। माय नेम इज तमन्ना। रेगुलरली अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर मैं अपनी पॉडकास्ट क्लिप्स भी अपलोड करती हूँ और पॉडकास्ट जो रहते हैं वो करियर रिलेटेड रहते हैं। आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि किस करियर रिलेटेड आपको पॉडकास्ट चाहिए। राइट, पुराने पॉडकास्ट भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जान लेते हैं कहाँ से वैकेंसीज आई है, कैसे आपको अप्लाई करना है। प्लस यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि हार्ड कॉपीज यहाँ पर आपको शेयर करनी है। हार्ड कॉपीज अगर शेयर नहीं करते तो आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इनकम्प्लीट मानी जाती है, तो उसका जरूर यहाँ पर भेज दिया करें जब भी आप अप्लाई करें। जिस भी यूनिवर्सिटी में डिमांड की जाती है तो हार्ड कॉपीज आपको यहाँ पर परमानेंटली मतलब कंपलसरी आपको यहाँ पर भेजनी होती है। ठीक है, तो हार्ड कॉपीज में अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होते हैं। सो यहाँ पर जान लेते हैं सब्जेक्ट्स डिटेल्स। तो इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है यहाँ पर 1 रहेगी अनरिजर्व के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री में वैकेंसी है रहेगी 1 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए। जूलॉजी में 1 वैकेंसी है। अडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। सेम सब्जेक्ट में यहाँ पर ओबीसी के लिए वैकेंसीज हैं। मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है ओबीसी के लिए। सेम सब्जेक्ट में 1 रिजर्व अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है। साइकोलॉजी में 1 फॉर अनरिजर्व। यहाँ पर महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की जो वैकेंसीज है यहाँ पर 1 वैकेंसी रहेगी। सेम सब्जेक्ट में अलग से कैटेगरी वाइज भी डिवाइड करके दी हुई है। केमिस्ट्री में देखिए 1 वैकेंसी। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 1 वैकेंसी रहेगी सेम सब्जेक्ट में। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आप देखिए 1 वैकेंसी है। बोटनी में रहेगी 1 वैकेंसी। ज्यादा वैकेंसीज नहीं है बट आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसके बाद कॉमर्स में यहाँ पर देखिए कि अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी। एजुकेशन में यहाँ पर ओबीसी के लिए रहेगी। सोशियोलॉजी में रहेगी 1 वैकेंसी ओबीसी के लिए, 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। हिंदी में रहेगी 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, हिंदी के लिए 1 वैकेंसी अगेन अनरिजर्व के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन करके दिया हुआ है। और यहाँ पर 24 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। वैकेंसीज जो है ये आपके पास दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी नेक क्रेडिट A++ ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी है। 20 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल आपको मिलने वाला है। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 28 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। प्लस हार्ड कॉपी शेयर करने की लास्ट डेट रहेगी 7 मार्च तक। स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ से आपको विजिबल होगी फी की डिटेल्स। 1500 रुपीज़ फी रहेगी और अगर आप SC ST हैं तो 1200 रुपीज़ फी रहेगी। अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अनरिजर्व में ही कैटेगराइज करे जाएंगे। आप अगर हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। मीन्स यहाँ पर भी आपको मेरिट बेसिस पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो API कोर्स को फॉलो करके ही यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपको खुद को यहाँ पर ये एक्सपेंसेस को बियर करना होगा। अप्लाई करना होगा तो इन वेबसाइट्स पर जाइएगा। सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये प्रॉपरली इन्होंने यहाँ पर ही मेंशन की हुई है। लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट नोटिफिकेशन थी। आई होप यहाँ से क्लियर हो जाती है। सेकंड नोटिफिकेशन और थर्ड नोटिफिकेशन जानने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको सारी डिटेल्स क्लियर होने वाली है। सो फ्रेंड्स, सेकंड नोटिफिकेशन जो है ये हमारे सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स के लिए है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसीज रहेगी। इसकी भी लास्ट डेट 28 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करिएगा। इसके बाद हार्ड कॉपीज भी आपको शेयर करनी है 7 मार्च तक। तो यहाँ हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग साइंस के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जो अलग से कैटेगराइज करके दी हुई। एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रो में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए अप टू 5 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चर बायोबॉटनी में वैकेंसीज हैं। एग्रोनॉमी में वैकेंसीज हैं। एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी के लिए वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आप यहाँ पर देखिए। और इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ 11 से लेकर आपको यहाँ पर मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 27 तक। तो काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फिलोसफी के लिए वैकेंसी है। योगा के लिए, प्लांट पैथोलॉजी में भी
वैकेंसी है, फार्मेसी के लिए वैकेंसीज हैं, इसके बाद फार्मेसी के लिए वैकेंसीज यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके दी हुई है। इस पे फार्मेसी में ही केमिस्ट्री के लिए वैकेंसीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद बीकॉम एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए वैकेंसीज हैं, होटल मैनेजमेंट के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर है, लॉ जो हमारा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसके लिए वैकेंसीज भी यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद लॉ में ही जो अलग से स्पेशलाइजेशन होती है, लाइक इकोनॉमिक्स के लिए, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, सोशियोलॉजी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैकेंसीज हैं। उसके बाद आ जाता है हिंदी में वैकेंसीज, यहाँ पर दो वैकेंसीज इसकी भी हैं। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आती है 56। ये हमारे सेल्फ फाइनेंस के लिए है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिए रहेगी, एक सेशन के लिए वैकेंसीज है। सेम फी रहेगी 1500 रुपीज़ और 1200 रुपीज़ फॉर SC एंड ST। अप्लाई करने की लास्ट डेट भी सेम रहेगी, और जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सारी डिटेल्स की। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड नोटिफिकेशन थी। थर्ड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड नोटिफिकेशन ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स में ही यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज हैं। तो वॉक इन इंटरव्यूज में सब्जेक्ट देखिए, 3 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग। साइंस में MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स में वैकेंसी है 2, एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी 2, सोइल साइंस 1, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 1, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 1। इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस 4, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3, इकोनॉमिक्स 5। इकोनॉमिक्स में देखिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इंग्लिश में रहेगी 4, डेटा साइंस 2, फिजिक्स यहाँ पर 1 एंड केमिस्ट्री 1। टोटल वैकेंसीज वॉक इन इंटरव्यूज के लिए 27 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज होकर आई है। इसमें अगर हम बात करें वॉक इन इंटरव्यूज की कि कब हमारे वॉक इन इंटरव्यूज हैं, तो वॉक इन इंटरव्यूज के रिगार्डिंग डेट्स अभी मेंशन नहीं किया हुआ, तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी इंटरव्यू रहेगा वो सेपरेटली मेंशन की जाएगी वेबसाइट पर। और यहाँ पर जो भी इंटरव्यू रहेगा वो वहाँ पर आपका मेन कैंपस में रहेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको शो कर देती हूँ, साथ ही में अपने डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और साथ ही में आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पर लेकर जानी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो हमारा फॉर्म जो है वो इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, प्लस मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, इसमें अटैच भी किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने पर्सनल डिटेल्स मेंशन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देखिए कि आपका नेट है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है, करंट अगर आपका हमारे एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और ये फिल कर देंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपके फॉर्म रहेगा ये आपको यूनिवर्सिटी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो आपको लेकर जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो भी वॉक इन इंटरव्यूज इनके पोर्टल पर डिटेल्स मिल जाएगी। सो यहाँ से तीनों नोटिफिकेशन आपको क्लियर हो जाती है। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में साथ ही मेंशन कर दीजिएगा। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर ताकि अदर डिटेल्स क्लियर कर लें। तो फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है ddu.gu.ac.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स क्लियर नहीं होगी। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर ये करियर ऑप्शन पर प्रेस करना होगा। इसके बाद वैकेंसीज पर प्रेस करिएगा, यूनिवर्सिटीज़ पर जाइएगा, उसके बाद आपको टीचिंग के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ से आपको जो भी टीचिंग रिक्रूटमेंट मैंने आपको शो की है, इवन एसोसिएट एंड प्रोफेसर की भी यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। तो जो लिंक्स मैंने आपको, जो नोटिफिकेशन मैंने आपको शो की है, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है। तो 7th जो यहाँ पर मेंशन है 7 पॉइंट में, तो ये है असिस्टेंट प्रोफेसर वेरियस डिपार्टमेंट में, ये परमानेंट वैकेंसीज है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स के अंदर मैंने बताया था यहाँ पर, ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वॉक इन इंटरव्यूज के रिगार्डिंग है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, वो भी यहाँ पर ये आपको विजिबल हो जाएगा। तीनों की तीनों नोटिफिकेशन यहाँ पर दी हुई, इवन एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन गिवन है। अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही में लास्ट डेट ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हार्ड कॉपीज शेयर करना मत भूलिएगा, 7 मार्च से पहले आपको हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है। हार्ड कॉपीज शेयर करना कंपलसरी होता है, जहां पर भी मेंशन है वहां जरूर शेयर करिएगा हार्ड कॉपीज, क्योंकि अगर आप हार्ड कॉपीज नहीं शेयर करेंगे तो आपकी एप्लीकेशंस को इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए अच्छी है, रेगुलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस स्कीम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट है। तो अगर आपको और कोई क्वेरी होती है, कोई सजेशन होता है, किसी भी चीज़ का आपको इश्यू होता है, तो आप टेलीग्राम पर भी मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। इवन प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन करें और मुझे पॉडकास्ट पर भी रिस्पॉन्स दीजिए कि आपको किस चीज़ पर पॉडकास्ट आपको चाहिए। सो गाइस, थैंक यू और हैव अ नाइस डे।